सन 1757 बंगाल की धरती पर एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। यह युद्ध सिर्फ सेनाओं का ही नहीं बल्कि लालच, षड्यंत्र और विश्वासघात का युद्ध था। और यही था प्लासी का युद्ध। 18वीं सदी के मध्य में मुगल साम्राज्य टूट चुका था। प्रांतों में अपने अपने नवाब शासन कर रहे थे। बंगाल सबसे अमीर राज्य था और सिराजुद्दौला वहां के नवाब थे। लेकिन बंगाल की समृद्धि पर अंग्रेजों की नजर भी टिकी हुई थी। व्यापार के बहाने आए अंग्रेज अब राजनीति में भी घुसना चाहते थे। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की गतिविधियों पर शक हुआ। वे अपने किलों में हथियार जमा कर रहे थे और टैक्स भी नहीं दे रहे थे। नवाब ने चेतावनी दी, लेकिन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर युद्ध का आगाज हुआ। नवाब ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। यह अंग्रेजों के अभिमान पर चोट थी। स्थान प्लासी, भागीरथी नदी का किनारा। तारीख 23 जून 1757। नवाब की सेना लगभग 50,000 सैनिक, क्लाइव की सेना केवल 3,000। पर क्लाइव के पास धोखे का हथियार था। युद्ध से पहले ही क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर से गुप्त समझौता कर लिया था। क्लाइव ने वादा किया कि युद्ध के बाद अगला नवाब आपको बना देंगे, बस आपको सिराजुद्दौला की हार सुनिश्चित करनी है। मीर जाफर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, युद्ध देखो पर लड़ना मत। और इसी आदेश ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। सुबह 8 बजे तोपों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। नवाब की सेना ने पहला हमला किया, लेकिन बारिश ने बारूद को बेकार कर दिया। अंग्रेजों की तोपें लगातार चलती रहीं। मीर जाफर की सेना खामोश और सिराजुद्दौला अकेले पड़ गया। कुछ ही घंटों में मैदान अंग्रेजों के नाम हो गया। हार के बाद सिराजुद्दौला भाग गया, लेकिन रास्ते में मीर जाफर के बेटे ने उसे मार दिया और अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित हो गई। भारत की किस्मत अब अंग्रेजों के हाथों में थी। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जो अंग्रेजों के इशारों पर नाचने वाला एक कठपुतली नवाब था। अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने और व्यापार पर कब्जा कर लिया। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन चुके थे। यहीं से शुरू हुआ भारत में ब्रिटिश शासन का दौर। प्लासी की जीत ने उन्हें पहला कदम दिया और आगे चलकर पूरा भारत उनके नियंत्रण में आ गया। प्लासी का युद्ध हमें एक सबक देता है कि जब एकता टूटती है तो आजादी भी खो जाती है। यह युद्ध केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी है कि देश की ताकत उसकी एकजुटता में बसती है।